एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन टी आर। तो इसका सम कितना हो गया 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5/64। अब मुझे चाहिए था क्या यहाँ टी आर। अगर मैं इससे क्या कर दूं टी आर या टी एन टर्म निकाल लूं तो बात बन जाए, वैल्यू रख निकाल लूंगा बिल्कुल। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ टी आर की वैल्यू निकालना है। तो टी आर कैसे निकाल सकते हो, क्यों सम दिया है तो सम दिया रहता है तो टी आर टर्म निकालने के लिए क्या करते हो एक सम को दूसरे सम से घटाते हो। तो यहाँ एस एन के लिए इतना टर्म, अगर एन टर्म है तो क्या आ गया एस एन। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो भैया एस एन माइनस वन कितना टर्म होगा सम। तो आर इक्वल टू 1 to 1 n-1 टी आर। तो यहाँ पे ध्यान देना जब अगर n है तो क्या है n है। तो मैं यहाँ पर अगर n-1 टर्म्स होगा तो क्या होगा n की जगह पर कितना रख दूंगा n-1। तो यहाँ हो जाएगा क्या 2n-1 2n-1 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2n-1 प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा क्या 2n-1 प्लस 5 बाई 64। थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर देते हैं बस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 2n माइनस ये ना, हाँ तो कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 2n-1 2n+1 इसका हो जाएगा 2n+3 बाई 64। अगर मुझे यहाँ से टी एन टर्म, क्योंकि एन टर्म है तो टी एन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा एस एन माइनस 1। तो ध्यान देना अब एक लड़का क्या करेगा पूरा लिखेगा, मैं कह रहा हूँ भैया पूरा मत लिखना ठीक। तो यहाँ पर अगर करूँ तो ध्यान देना एस एन टर्म कितना इतना इतना घटाना, तो जो कॉमन मिल गया ना उसको आसानी से बाहर ले लो। देखो ये वाला टर्म यहाँ है, ये वाला टर्म यहाँ है, ये वाला टर्म यहाँ, तो इसको बाहर ले लो ताकि तुम्हारे मैं समय को बचा सकूं बस। 2n+1 2n+3 तो बचेगा क्या 2n+5 माइनस क्या बचेगा अब इसमें से ये वाला टर्म तो कितना जाएगा 2n और माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात समझा। अब पूरे क्या हो जाएगा 64। अच्छा ये 2n से 2n गया तो बचेगा कितना 8। तो मैं इसको पूरा हटा के कितना देखो 2 से 2 गया 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो मैं समय बचाने के लिए सीधा से करना क्या 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो मेरा यहाँ से tn कितना जाएगा 2n-1 2n+1 2n+3 बाई कितना गया 8। अब यहाँ से मुझे tn निकल कर लेकिन दिया क्या है r, तो हम कह रहे हैं चलो इसको r को n को r में ट्रांसफर कर दो। तो tr मैं इसी में कर रहा हूँ ठीक। तो tr इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r-1 2r+1 2r+3 बाई क्या हो गया 8। इतनी बात समझ आ गया। बस यार लिमिट रख दो बस, उसके बाद सीधा दौड़ते हुए आंसर आएगा ठीक। इतना हो गया समेशन r इक्वल टू 1 टू n तो कितना हो जाएगा 1 बाई। अब अगर मैं इसको क्या कर अगर यहाँ पर टी आर है 1 अपॉन r करूंगा तो ये वाला 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। इतना भी थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा ठीक। तो 2r-1 यहाँ हो जाएगा क्या 2r कितना हो जाएगा 2r+1 2r+3। अब इतना हुआ। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब एक लड़का क्या करेगा आराम मतलब इसको सिंप्लीफाई करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाओ। तो अगर स्मार्ट अप्रोच से करोगे तो इस ध्यान देना इस वाले बीच को हटा दो, बीच वाले टर्म को हटा दो इसको और इसको बीच वाले टारगेट करो ठीक। ये सब ध्यान देना पीछे मैं पूरा पढ़ा रखा हूँ कैसे पकड़ना कैसे नहीं, ये हर एक बेसिक चीज बता रखा हूँ ठीक। तो अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ देखो समेशन r इक्वल टू 1 टू n। मैंने कहा भाई चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं लिख देता हूँ 2r-1 और चलो मैंने यहाँ कर दिया कितना 2r+3। अभी मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं है ठीक, मैंने इतना कर दिया और मैंने इसी को बाहर अभी पकड़ कर रख दिया क्या कि चल भाई तू भी आ जा काहे तो भाग रहा है 2r+n। इतना हो गया। अब मुझे नहीं पता कि ये 8 के बराबर है या नहीं। अब देखो कैसे करता हूँ, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2r+3 और इसको जब मैं इधर करूंगा तो माइनस 2r-1 ठीक है। इससे क्या तो बचेगा कितना आएगा 4। असल में यहाँ ऊपर आ कितना 4 और हर कितना 8। तो अगर मैं 2 के बाहर कर दिया तो क्या 2 × 4 8 के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको हटा दें, मतलब अब जो मैंने सोचा है वो एकदम फिट सोचा है ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2r+1 इतना हो गया सेट ठीक। अब इसको क्या करते हो अंदर मल्टीप्लाई 2 समेशन r इक्वल टू 1 टू n तो कितना हो जाएगा भैया 2r-1 2r+1 माइनस समेशन एफ समेशन है एक ही समेशन होगा 10 तो समेशन है क्या मतलब तुम्हारा समय खराब होगा। तो कितना हो जाएगा 2r+1 और यहाँ हो जाएगा क्या 2r+3। अब देखो ये हमारा बन गया फॉर्म ठीक। अब मैं कहता हूँ एक बार तुम r इक्वल टू 1 पास करा तो बाहर ही रहेगा ठीक क्योंकि बार बार कॉमन आएगा। तो अगर जब यहाँ पर r इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 1/1 × 3 माइनस इसमें रखूंगा तो कितना आ जाएगा 3 × 5 प्लस जब यहाँ पर मैं कितना रखूंगा 2 रखूंगा तो 1/3 × कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा
अब इसमें वाले में रखूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। अगला वाला जब कितना रखूंगा 3 रखूंगा तो ध्यान देना आप क्या आ जाएगा 5 इंटू 7। अगला वाला आ जाएगा कितना, जब इसमें रखूंगा कितना 3 तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 9। इसी तरह से जाएगा आगे। अब कहां तक ले जाना एन तक। अब ध्यान देना एक दूसरे से क्या करेगी हमारा कैंसिल आउट करता जाना। तो ऐसे टर्म में मैं सिखाया हूं हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है। ठीक, तो यहाँ लास्ट वाला टर्म ये बचेगा तो इसमें तुम क्या ट्रांसफर कर दोगे n+1 और यहाँ आ जाएगा क्या 2n+3। अगर इतनी हमारी बात समझ में आ गया हो फिर अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। बात समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ देखो, तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ क्या 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1 अपॉन, अब सॉरी यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ बीच में क्या कर देना माइनस। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ गया तो फिर भैया कोई दिक्कत अब है ही नहीं। 2n+3। अब यार अगर तुम यहाँ से लिमिट तुम पास कराओ कितना है इन्फिनिटी है, यही तो इन्फिनिटी है। तो जब तुम इन्फिनिटी पास कराओगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना है 2/3। ठीक, तो आंसर दिया नहीं है क्या, मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा ये होगा। ठीक, चलो तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। ठीक, मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। ठीक, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। बाकी अगर जो लड़का बहुत मतलब जितना मैंने पीछे पढ़ा है ना, अगर वो हर एक अप्रोच को समझता है ना, वो अगर खुद करेगा ना, क्योंकि वो किसी को समझाना होता नहीं रहेगा। ठीक, वो खुद से लगाना रहेगा तो मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में उड़ा देगा क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि हर एक तरीका मैंने पीछे पढ़ा रखा हूँ, चाहे वो स्टेट के जितने भी तुम्हारे पीवाई के उसको सॉल्व करा तो वहां पर भी पूरी तरीका बताऊं कि हर एक क्वेश्चन को कैसे स्मार्ट तरीके से जितना कम से कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में उड़ा सको। ठीक, मेरा हमेशा से टारगेट है कि जो एक लड़का ना 3 मिनट लगाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसी क्वेश्चन को तुम 1 मिनट में उड़ा दो। लेकिन ये सब चीजें आएगा कैसे, जब तुम भैया ढेर सारे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो, क्योंकि हर एक पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं हर एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ। ठीक, तुम अगर ये कहो कि आर डी शर्मा लगा दो या इधर उधर की मॉड्यूल लगा लो तो मैं बता रहा हूँ तुम इधर उतने में ही तुम्हारा टाइम चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें ध्यान देना जेईई मेंस का जब पेपर देने जाना है तो भाई तुम्हें उस लेवल का तुम्हें एग्जाम मतलब क्वेश्चन करना है। तुम एक बार सोचो कि मैं बेसिक करूँ फिर उसके बाद मॉड्यूल करूँ फिर उसके बाद यहाँ आओ। ठीक, एक लड़का ऐसा सोचेगा कि पहले मैं बेसिक करूं फिर आर डी शर्मा करूं फिर मॉड्यूल करूं तब उसके बाद यहाँ। एक लड़का सोचे कि मैं डायरेक्ट आता हूँ जेईई मेंस, अगर मान लेता हूँ जेईई मेंस को मुझसे क्वेश्चन नहीं हो तो सीधा तुम स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन कर लो, वो बेसिक है वो होने लगेगा तो सीधा जेईई मेंस का आने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो एक लड़का वो सोचे एक लड़का ये, लेकिन लास्ट में अगर तुम सोचो तो जेईई मेंस का ही तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा तभी तुम आगे जाके जो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे तभी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पर भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, तो मैंने हर एक तरीका सिखा रखा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को उड़ाना। ठीक, अभी और आगे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा ना इससे भी खतरनाक तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे सीधा ओरली करना सिखाऊंगा। ठीक, ऐसा लग रहा है फेक आऊं नहीं, फेक नहीं रहा, तुम देखते चलना आगे कैसे मैं उड़ाता हूँ। ठीक, हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ ना 2 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो बता देना, ये अगर तुम खुद करते हो तो। ठीक, बाकी चलो ये भी इतना आसान है, तुम उठा के देख लो सोल्यूशन कैसा है, एक एक पन्ना भर जाएगा लेकिन देखो 1 2 3 4 5 लाइन में उड़ा दोगे। ठीक, चलो बाकी अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक,